अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में ना। तो उससे पहले हम एक जो चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे इर्द गिर्द, वो ये है कि बताएं किस लेवल पे सपोर्ट है। ठीक है। या हम कहते हैं जी हमें सपोर्ट बताओ, तो मैं अगर आपको बोलूँ ना 109 के करीब है, एक ग्राफ चल रहा है, तो मैं कहता हूँ 109 के करीब सपोर्ट है। तो हम तो या तो उसको एग्जैक्ट 109 मानते हैं, या 109 क्रॉस कर देता तो हम कहते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट गई है। ठीक है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस जो है ना 109 के करीब है। तो अगर 109 टूट जाता तो हम कहते हैं जी हमारी रेसिस्टेंस जो है वो टूट गई है। ठीक है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता कि 109 सपोर्ट है या 110 सपोर्ट है या इंडेक्स है जी 44,000 समथिंग जो है, ये एक परफेक्ट पॉइंट है। ठीक है, वो एक जोन होता है। ठीक है, जोन क्यों होता है? सबसे पहले तो अगर हम अपने इर्द गिर्द की मिसाल लें, तो एक दौड़ लग रही हो और आप इस साइकिल दौड़ में शामिल हो। ठीक है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। तो हम इधर से भागते हैं, फुल स्पीड में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड ज्यादा है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इधर जाकर ब्रेक मारेंगे। जब इधर जाके ब्रेक मारेंगे तो जाहिर सी बात है जो टायर है वो स्लिप होगा, इधर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर वैसे भी हम इंसान भाग रहे हो तो उसकी भी अगर इधर जाके ब्रेक लगाते हैं तो हमारी भी इधर तक चली जाना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, कोई अनकॉमन बात नहीं है, अनयूजुअल नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किरदार है कि अगर मार्केट में 109 की सपोर्ट है, तो अगर 109 पे आके अगर स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा फास्टली मूव करता है, तो 109 पे आके अगर ब्रेक लगाता है तो 110 11 होना कोई मुश्किल बात होनी नहीं चाहिए, या हमारे लिए कोई नई बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है। इसमें क्या कंसेप्ट है कि अगर तो मार्केट बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, शार्पली नीचे आ रही है, तो फिर अगर 109 का लेवल है, इधर 109 का कोई लेवल है, तो फिर 108 आना, 7 आना वो कोई मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी ब्रेक लग रही है। पॉइंट यही था, ब्रेक लगते लगते ये हो गया। तो जो ब्रेक वाला मामला हो गया, तो इस पूरे एरिए को, ठीक है, इस पूरे एरिए को हम फिर सपोर्ट मानते हैं। यहाँ एक ये पॉइंट नहीं है तो हम कह देते हैं ये सपोर्ट का जोन है। इसी तरह अगर ये स्क्रिप्ट ऊपर ऊपर भागा भागा जा रहा है, ठीक है, और बड़ा शार्पली ऊपर गया है, इसकी रेसिस्टेंस है जी 115 की। ठीक है, और क्या करता है जी 115 पे जाकर ब्रेक मारता ही नहीं है, ऊपर थोड़ा सा निकल जाता है। तो क्या होगा कि हम कहेंगे ये जिसका ये वाला जोन है, रेसिस्टेंस है। बताने का मकसद कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं होता। कि मतलब कि यही प्रैक्टिस है ना कि सपोर्ट किधर है जी, ये 44,500 पे है, 44,600 पे सपोर्ट है, 44,700 पे सपोर्ट है, फिर कहते हैं जी वो 50 पॉइंट रह गए, 60 पॉइंट रह गए, या 100 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। अगर बड़ी कोई बताए सपोर्ट वीकली बेसिस पे, वो क्यों आता है? क्योंकि ये एक जोन होता है। ठीक है, और जोन है ना, उसकी ब्रेक इधर आगे लगे या इधर आगे लगे, वो तो टायरों की ग्रिप पे और ब्रेक की ग्रिप पे ही है ना कि कितनी ब्रेक लगती है जोर से। अगर ब्रेक की वो ढीली डाली है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो तो फिर खिसकेगा और खिसकेगा इधर को। सेकेंडली, जो सपोर्ट होती है यही रेसिस्टेंस होती है। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को दो अलग अलग चीजें नहीं है। ये सपोर्ट और होती है, रेसिस्टेंस और होती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों एक ही चीज का नाम है, और ये हालातों वाकयात के बेस पे प्राइस के बीच में और इसके बीच में लेवल के बीच में डिसाइड होता है कि किसने सपोर्ट का किरदार अदा करना है या रेसिस्टेंस का किरदार अदा करना है। ठीक है। वो क्या बात हुई, हम सब स्कूलों में पढ़ते रहे, बचपन में या कॉलेजेस में पढ़ते रहे, तो जिसका कोई पहला दूसरा दिन होता है तो क्या होता है कि कुछ आपके दोस्त बन जाते हैं। न्यू कमर जा रहे हो, 2 साल आपस में मिलके दोस्त बन जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्ट का किरदार अदा कर रहे होते हैं। ठीक है। ये वो सारे न्यू कमर हैं हमारे साथ वाले, कि वो सपोर्ट का किरदार हमारे लिए अदा कर रहे हैं, तो हम ये घूम फिर रहे हैं। ठीक है, हमें थोड़े से पंख लगे, हमने कहा जी आओ उड़ते हैं। जब हम उड़ना शुरू किया हमने क्लासों में, ठीक है, तो क्या हुआ, जो पुराने लोग थे स्कूल के, उन्होंने ना हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी तुम बोता मामे कहाँ बनते हो, ठीक है, हम इधर हैं।
तो क्या होगा कि अगर तो हम मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, तो इस रेसिस्टेंस को या इन जो बचे हैं इनको हम तोड़ देंगे और ऊपर ऊपर चले जाएंगे। तो जब हम इनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हमसे सुलह कर लेंगे, कहेंगे यार आप तो हमारे भाई हो, क्या मसले वाली बात है। ठीक है, जय जयकार हो जाएगी। तो फिर कल को अगर हमें थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत चाहिए होगी, तो वही लड़के जो कल हमारे लिए रेसिस्टेंस थे, क्योंकि अभी हम तगड़े हो गए हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का किरदार अदा करेंगे। ठीक है। इसी तरह फिर जी हम थोड़े से और मजबूत होना शुरू हुए, तो जो हमारे थोड़े सीनियर थे, उन्होंने पहले तो हमें कहा कि आप कौन हो यार, आप इधर क्या करने आए हो। ठीक है, वो हमारे रेसिस्टेंस बन गए। ठीक है, गैंग जो हमने बनाई थी बचपन में ये वाली, ये बढ़ गई है, अभी इधर पहुंच गई है। ठीक है, लेट्स सपोज के ये जी फिफ्थ क्लास की गैंग है। ठीक है, अभी फिफ्थ क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है इसकी गैंग, और इन्होंने बाहर जाके पंगे शुरू कर दिए हैं। तो ये जो सिक्स क्लास है, इनके जो स्टूडेंट हैं वो अभी हमारे लिए रेसिस्टेंस बने हुए हैं। वो कहते हैं जी हम ताकतवर हैं। तो फिर हमारी आपस में लड़ाई लड़ाई होगी, कोई ऐसा कोई मामला होगा, तो हम क्या करेंगे, इस रेसिस्टेंस को अगर तोड़ देते हैं, तो फिर यही सिक्स क्लास हमें सपोर्ट करेगी, हमारे दोस्त बन जाएंगे, हमारे जिगरी यार बन जाएंगे। कोई मसले वाली बात ही नहीं है यार, आप हमारे दोस्त हो और मिल के लड़ते हैं। ठीक है, कभी वो रेसिस्टेंस है, कभी वो सपोर्ट है, डिसाइड किधर होगा हमारी अपनी ताकत पे। फिर क्या होता जी, हम मजनू चले सेवन्थ क्लास से पंगा लेने। हम जा रहे थे, उसने उन्होंने हमें अच्छी तरह ना सबक सिखाया, और इतना सबक सिखाया कि हमारी जो गैंग थी ना वो खराब हो गई, बहुत कमजोर हो गई। ठीक है, स्कूल में हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। अभी हम नीचे आए, हमने कहा जी कोई मसले वाली बात नहीं, सिक्स क्लास वाले जो है हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, हमने अपनी सपोर्ट समझी हुई थी ना। सिक्स क्लास वालों ने कहा था कोई भी मसला हो आप हमारे पास आना, हम आपकी हेल्प करेंगे। और सिक्स क्लास वाले ने कहा कि इनकी तो यार बेइज्जती होगी, बैंड बाजा बजा हुआ, हमने क्यों इनको सपोर्ट करें, क्यों सपोर्ट करें इनको। ठीक है, तो जब उन्होंने सपोर्ट नहीं की, हम वीक थे, इसी वजह से वो जी कहेंगे चलो भाग जाओ इधर से। ठीक है, सिक्स क्लास से भी हम गए। ठीक है, फिर सिक्स क्लास वाले क्या करेंगे, हमसे पंगा लेंगे। अगर वीक हुए, तो फिर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और सिक्स क्लास वाले हमें धकेलेंगे नीचे। ठीक है, और अगर हम इधर और वीक हो जाते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं यार, वापस चलिए, नीचे आते हैं। ठीक है, और अगर हमने इन क्लास वालों को डराया होगा या इतने जोगे होंगे, तो हम इधर आके अच्छी सी सपोर्ट बना लेंगे, बेस बना लेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी। इधर से फिर हम अपनी एनर्जी इकट्ठी करेंगे। ठीक है, हम पीछे से अपने जो होंगे, लेट्स सपोज के ये हमने सिक्स ऊपर ले गए, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, ये सिक्स कर लेते हैं, ये सेवन्थ कर लेते हैं, और ये एट्थ क्लास। ठीक है, हम हैं फिफ्थ वाले। तो फिर इधर हम अगर मजबूत होते हैं, ठीक है, मेरे बंदे छंदे इकट्ठे करते हैं सारे, पीछे से बुलाते हैं, कोई इधर उधर से मल्ले से भी ले गए बुला शुला के ना। तो ये पता नहीं कौन सा स्कूल है यार, इतना खून खराबा कर रहे हैं। तो फिर हम ना अगर इधर मजबूत हो जाएंगे, तो फिर जो रेसिस्टेंस थी सेवन्थ क्लास वाली, ठीक है, ये रेसिस्टेंस बने हुए थे हमारे लिए, हम इनको ऐसे फिर पेल देंगे पकड़ के। जब पेल देंगे तो फिर ये क्या करेगा हमारे लिए, ठीक है जी कोई मसले वाली बात नहीं, हम तो यार मजाक कर रहे थे, आप तो हमारे भाई हो। वो तो ये इसने चवल मारी थी, हमने हमको इसने भड़का दिया था। तो ये फिर सपोर्ट बन जाएगी हमारे लिए। कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि सपोर्ट और असिस्टेंस, ये माइक ऑन है शायद किसी का। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, वो एक जोन होता है। ठीक है, सेकेंडली वो जो जोन है उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वो दोनों ही है। ठीक है, ये हालातों वाकयात पे होता है।
या इस सेंस में हम कह सकते हैं ये रेसिस्टेंस है कि हमें पता है यार ये एक 7th है, इन्होंने जाहिर सी बात है हमें पेलना नहीं है, हमसे मुकाबला तो करेगी ना। तो अगर वो एक बार मुकाबला जीत जाता तो फिर हम कहते हैं ये बड़ा इजी है मुकाबला जीतना इनसे। ठीक है, तो ये तक क्लियर है कि हमने ये क्या स्टोरी चलाई है। जी सर। अच्छा जी, तो मार्केट में एक तरफ काइंडली माइक ऑफ रखें भाई। अच्छा जी, तो मार्केट में ना एक टर्मिनोलॉजी है कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होना। ठीक है, ये हमने भी कहा ना कि पहली बार रेसिस्टेंस की वापसी पे थोड़ा रीटेस्ट करने आएगी तो वो सपोर्ट बन जाएगी। ये क्या है और ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल जो होते हैं कि किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं ना। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज के यही लेवल्स हैं एक स्क्रिप्ट के। ठीक है, इनको हम लेवल्स बना लेते हैं कि ये कोई 70 का लेवल है, ये 80 का लेवल है, ये 90 का लेवल है और ये है 100 का लेवल। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है जब एक ब्रेकआउट देती है रेसिस्टेंस का तो वैसे पहले ऊपर उठती है फिर वो नीचे आके रीटेस्ट करती है। होना तो नहीं चाहिए, बट ये क्यों होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी ये होती है कि जब इसने 80 तोड़ के लेट्स सपोज 85 लगाया। ठीक है, पहले तो इसका नाम ये ब्रेकआउट आया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जब इसने रेसिस्टेंस तोड़ दी तो जब हम वेट कर रहे थे ये रेसिस्टेंस है मे बी के नीचे गिर जाए, तो उसने रेसिस्टेंस तोड़ दी तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 81 रुपीज पे बाय किया। ठीक है, फिर मैंने देखा और ऊपर जा रहा है, चलो जिसका तो टारगेट 90 का है मेरे जहन में टेक्निकल हिसाब से, तो मैंने 82 पे बाय कर लिया। अभी मैं बैठा हूँ, मैंने एक अपनी अच्छी सी लॉट ले ली हुई है। तो ये 85 लगा के ना वापसी थोड़ा सा वीक होना शुरू हुआ तो हमने कहा जी आने दो नीचे। ठीक है, मुझे तो और मजीद सस्ता मिलेगा। तो जब वो इस लेवल पे आके थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, तो वीक होने के बाद हम वेट करना शुरू कर देते हैं उसी लेवल का कि आगे मुझे फिर 80 पे मिले। ठीक है, तो जैसे ही वो वीक होकर 80 पे आता है इस लेवल पे, तो हमें क्या है कि हमने तो 81 82 पे खरीदा हुआ ब्रेकआउट के बाद, तो फिर हमें घूम घुमा के फिर उसी लेवल पे मिल रहा होता है। तो हमें एक रीटेस्ट का ऑलरेडी हमारे जहन में होता है कि जिस रेसिस्टेंस टूटी तो रीटेस्ट इसलिए करना। तो जो लोग सिर्फ वेट कर रहे होते हैं ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का, इसमें वो लोग भी ऐड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे जैसे होते हैं जिसने रेसिस्टेंस ब्रेक होने के पे खरीदा हुआ है, ठीक है, वो लोग भी इधर एवरेज करने आ जाते हैं मजीद इसको, कि उनको कंफर्म में हो जाता है या इन्होंने कहीं ना इधर टेस्टिंग क्वांटिटी ली होती है। ठीक है, वो इधर आकर मजीद अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं। ठीक है, और जो हम जैसे होते हैं जो जिन्होंने इधर टॉप पे बाय किया हुआ था, ठीक है, ये आप कह लें 78 पे, जिनको फिक्र फाका ही नहीं था कि रेसिस्टेंस से वापस भी आ सकता है, वो भी कहते हैं चलो ये अच्छा हो गया, रेसिस्टेंस पे आया हुआ है, वो रेसिस्टेंस ब्रेक हो रीटेस्ट पे आया हुआ है, चलो इधर बाय करते हैं, अच्छा रेट आ गया है, डिप आई हुई जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मजीद डिप आई हुई इसको मैं एवरेज कर लूँ। तो इस वजह से ये जो लेवल है ना ये वाला रीटेस्ट वाला ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है और फिर एक सडननेस में मूव आती है बहुत जल्दी। ये फॉरेक्स में तो ये ऐसे जब वो करेक्शन करता है एक बार तोड़ के थे, थोड़ी सी 2 3 4 कैंडल की करेक्शन करके वैसे श्योर करके ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा थ्योरी होती है हमारे दिमागों में कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, फिर ये इतना कॉमन हो गया तो अभी हमें पता ही होता है कि ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्टिंग लाजमी है। ठीक है, तो रीटेस्टिंग इतनी भी लंबी नहीं होती, अगर ब्रेकआउट आता है तो आप वेट करें 1 2 3 4 कैंडल्स का बस, अगर हो जाती है इन लेवल्स पे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो फिर वो एक लंबा चक्कर लगाने वाला है। या सेकेंडली अगर वॉल्यूम्स अच्छे आए हुए हैं इस मुकाम पे ब्रेकआउट के वक्त तो फिर वो इतनी जल्दी रीटेस्टिंग नहीं होती। या क्या होता है कि कई बार ऐसे अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, रीटेस्टिंग करने आता तो है वो थोड़ा सा, बट वो थोड़ा सा पॉइंट रह जाता है, थोड़ा फर्क आ जाता है और फिर वो उड़ जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ना ऐसा, जो रीटेस्टिंग की शेप दे रहा था बट रीटेस्टिंग पूरी नहीं हुई, ये भी एक तरह की एक अलामत होती है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है
ठीक है, लोग कह रहे हैं ले लें इसको, वो उन्होंने इधर 80 तक आने का वेट ही नहीं किया, उन्होंने 82 83 पे लेना शुरू कर दिया इधर ही, वो इधर ही पूरा करके चले गए ऊपर। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। आगे जी सपोर्ट और असिस्टेंस लेवल, बेसिकली तो आप कह लें जी ये दो तीन किस्म के होते हैं। एक तो कई लोग ऐसे सीधे लगा लेते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है कि ऐसे थोड़े से तिरछे लग जाते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल जो होते हैं ये वाले, इनको तो हम सपोर्ट और असिस्टेंस लेवल कह लेते हैं, और ये जो थोड़े से तिरछे होते हैं इनको हम ट्रेंड लाइंस का नाम दे लेते हैं। अभी कई लोग कहते हैं जी ट्रेंड लाइंस पे मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छी ट्रेड होती है मेरी। कई लोग कहते हैं जी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी ट्रेड होती है। दोनों में से सच्चा कौन है, या अच्छा तरीका कौन सा है? तो दोनों ही सेम है, ये स्क्रिप्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। कई स्क्रिप्ट इन लेवल्स को ज्यादा अच्छा फॉलो करते हैं, कई स्क्रिप्ट इन लेवल्स को अच्छा फॉलो करते हैं, ठीक है। जो स्क्रिप्ट इस सेट स्ट्रेटजी पे चल रहा है, जिसने ऐसे तिरछा होकर अच्छी तरह मूव करना है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे इन लेवल्स के बीच में चलता है। अगर उस पर ये स्ट्रेटजी लगाने बैठेंगे ना तो वो, हम तो कह रहे हैं इधर आएगा, बट वो ट्रेंड लाइन के साथ इधर आना था तो वो थोड़ा सा रह जाएगा ऊपर नीचे से। तो एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हम स्क्रिप्ट पे पहले लगा के देखते हैं जी किस किन लेवल्स को वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सीधे वाले को या तिरछे लेवल को। ठीक है, फॉरेक्स में भी ऐसी इसी तरह है कि कई स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐसे 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 मूव करते हैं ऐसे, ठीक है। उधर अगर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, हमारी ट्रेंड लाइन ही बीच में रह जाती है, तो बंदा करे कराए क्या? ठीक है, तो उधर ये करना कराना होता है, उनको ऐसे लेवल लगाए जाते हैं, ठीक है। और एक अगर बहुत बड़े लेवल्स मिले हुए तो फिर हमें आइडिया होता है कि ट्रेंड लाइन भी कहाँ आ रही है। तो आपने भी ऐसे ही, अभी तो हम ये लेवल सीधे वाले सीखेंगे ना, अभी आपने सीधे सीधे लगाने हैं। तो फिर बाद में आपने इसको भी लगा के देख लेना, इसको भी लगा के देख लेना, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा हो उसको आपने फॉलो कर लेना, ठीक है। या दोनों को ही ट्रेंड लाइंस लगा के और लेवल्स लगा लेने, वो फिर जब हम पढ़ेंगे तो तब ये क्लियर है कि कितने टाइप्स हैं। एक सीधी, एक थोड़ी तिरछी, इसको डायगोनल बोल देते हैं या ट्रेंड लाइन का नाम दे देते हैं, और इसको सिंपल आप कह लें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, या कोई सप्लाई डिमांड जोन्स बना लेते हैं। ये मामला चलते हैं। ज़्यादा क्लियर है? तो सवाल है कि पूछ ले। अच्छा सर, मार्केट में हमने देखा था कि जो लेवल्स होते हैं वो कोई एक दो किस्म के होते हैं जो हम ऐसे सीधे सीधे लगा लेते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट है या इसका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। एक हमने थोड़ा अर्ज की थी तो मार्केट में कोई टेढ़े लेवल भी होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसी टेढ़ी रेजिस्टेंस भी होती है। तो इन लेवल्स को हम कहते हैं डायगोनल हैं या ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक है। डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस। तो फिलहाल हम इन लेवल्स को देखेंगे कि ये कैसे लगते हैं, इजी वे में हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन, ये जो कचरा चल रहा है ना मार्केट में, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इसकी अच्छी तरह समझ आती है लाइन चार्ट पे, ठीक है। और ये तो आवरली का ना, हम डेली पे जाएंगे या वीकली पे जाएंगे, मंथली पे जाएंगे। तो ये हमें ना जो पॉइंट्स होते हैं ना मार्केट के, हाईज और लोज, ये बड़ी अच्छी तौर पे वाजिया कर देते हैं। मीन टू से मैं अगर इसको ब्लाइंडली भी देखूँ ना तो मुझे नजर आता है 1 2 3 4 5, ये तो बहुत अच्छा जोन है, ठीक है। वजह क्या है कि देखें ये किसी दौर में रेजिस्टेंस ऐसे आया, ऐसे ऐसे चलता जा रहा, चलता जा रहा था, इसको तोड़ दिया इसने आगे, वापसी भी आया तो इसी जोन को अभी उसने टच किया है। और फिर देखें ये ऊपर को भी उठाया तो इस जोन को टच करके फिर वो नीचे गिरा। तो ये कोई अच्छा जोन है तो फिर ऐसे मामला चल रहे हैं, नहीं तो उसको क्या जरूरत है ऐसे मामला करने की। फिर हम देखें तो इसमें ना सर कई यहाँ डिफरेंस डिफरेंस रह गए यहाँ हैं। पे एक क्वेश्चन है सर, जो आपने जोन बताया है ये एक अच्छा जोन है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि जो जोन ए दो तीन से ज्यादा टेस्ट हो जाए वो वीक हो जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वीक या स्ट्रॉन्ग करना ये हमने थोड़ा करना है, ठीक है।
कितनी बार टेस्ट हो, देखें जोन जो होगा आपके इसी जोन में इधर बनाएंगे ना हम। इंडेक्स पे अगर वर्किंग करते हैं तो हमने करनी थी वो जो टॉप वाले जोन से, वो को 5-6 मरतबा ऑलरेडी टेस्ट हो चुका होगा, और अभी आगे उसको दोबारा टेस्ट कर रहा होगा। मेन टू से अगर मैं ये जोन बनाता हूँ करंट जिधर मार्केट फिट हो रही है, उसका ये लेवल्स निकलते हैं। ठीक है, इसको मोटा मोटा लगा लें। ठीक है, डेली पे लगाएं तो ये एक जोन जो बना हुआ है, एक बार इधर टेस्ट हुआ, ठीक है, दूसरी बार इधर इसने सपोर्ट ली, तीसरी चौथी बार, पांचवी बार, ठीक है, और ये छठी बार, ठीक है, इधर भी कोई हुआ होगा सातवीं बार, आठवीं बार, ये नौवीं बार भी आके इधर ही टेस्ट कर रहा है, तो ये तो वीक नहीं होगा, फिर इस पर टूट जाना चाहिए ना 196, फिर ही टूटना चाहिए। नहीं ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें इसको कहा जाता है कि वीक हो जाता है। वो होता मैंने है और प्रैक्टिकल तरह, तो इस तरह वो की नहीं। वो होता है और तरह से। जी। मीन टू से कि अगर मैं इधर रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है, तो मार्केट क्या बिहेव करती है, कैसे आती है, इसको टेस्ट मारती है, नहीं टूटती, फिर आती है, नहीं टूटती, फिर नीचे जाती है और नहीं टूटती, फिर आती है, नहीं टूटती, ट्राई ट्राई अगेन, एक बार फिर तोड़ ही देगा ना। तो लगा ही इसी काम में हुआ है। ठीक है, अगर जिसने ठीक है सर, ये अगर इसने आगे चलें। कता वजह से तोड़ दिया तो फिर इधर से आके वो री टेस्टिंग में फेल हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, हम ये जोन्स कैसे निकालते हैं, हम लाइन चार्ट पे जब होते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह नजर आती हैं। ठीक है, इजीली हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमने सिर्फ हाई और लो को देखना होता है। ठीक है, पहले तो हमें हाई लो का आइडिया हो गया ऑलरेडी, हमें एक ये हाई नजर आता है, एक ये हाई नजर आता है, ये लो नजर आता है, सॉरी ये लो था, हाई था, लो था, और हाई ये नजर आता है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक हाई है, ये हाई लगा हुआ है, ये हाई नजर आता है। ठीक है, तो हमने अगर हम डेली पे काम करने वाले हैं तो हम मंथली बेसिस से हम लेवल निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मार्क शार्क में आए, आपने चार्ट क्लियर कर लेना है। टूल आपने लेना है ये वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, हॉरिजॉन्टल रे ले लें, इनको अगर फेवरेट में डालेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको अगर ऐसे आप करेंगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाए, इजीली कोई कसस में आ जाए। आप जितना बैक पे चले जाएं उतना बेहतर है। ठीक है, जितना बैक पे चले जाएं, आपने देखना है कोई पॉइंट हमारी करंट प्राइस के करीब करीब नजर आ रहे होंगे। करंट प्राइस के ऊपर ऑलरेडी तरीक सी लाइन लगी होती है, उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मीन टू से कि जिधर अभी मार्केट खड़ी है, इसके ऑलरेडी इधर रेजिस्टेंस के लेवल्स मौजूद हैं। ठीक है, अभी देखें वो कई बार तो बड़े एग्जैक्ट मैच करते हैं, इधर वो ऊपर टूट गया, इधर देखो उसने बड़ा एग्जैक्ट दिया है, इधर भी बड़ा एग्जैक्ट दिया, इधर भी बड़ा एग्जैक्ट दिया। ठीक है, एग्जैक्ट उसने दिया है, बट अगर इसको हम थोड़ा जूम करते हैं तो ये 19-20 हो जाएगा। ठीक है, 19-20 होने की वजह से हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इधर जोन होते हैं, कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो होता कोई नहीं। हमने एक पॉइंट हमें मिल चुका है बहरहाल। अगला देखें पॉइंट ये बनता है इसका। ठीक है, इसकी जो बेस जो है इसके नीचे ये पॉइंट बनता है। अभी एक सवाल पैदा होता है कौन सा पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पॉइंट ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक में आपने ये समझना है कि अगर एक पॉइंट लगा हुआ है ऐसे, और मार्केट आती है तो इसको सपोर्ट देने, अगर तो इधर से बाउंस करेगा ना इतना सा, तो हम कहेंगे इसमें इतनी ताकत है, वीक पॉइंट। और अगर दूसरा कोई पॉइंट है तो ऐसे आगे ऐसे टेस्ट किया और ये छोटी बनी है इसकी, तो हम कहेंगे ये एज अ स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइनें देख के हमें पता लगना शुरू हो जाए कि ये पॉइंट कैसे हैं। ठीक है, हमने ये जो पॉइंट पकड़ा है इसको पहले नोट करते हैं, इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट कैसा है। मार्केट इधर से कोई आईपीओ शाईपीओ आया है इसका, या कोई चार्ट आ गया, क्या आ गया। ठीक है, तो इधर जाके इसने टेस्ट मारा इस पॉइंट और लग के ना ये शुरू करके देखें वो कितनी उसको चपेट पड़ी है ऊपर से नीचे गिर के, फिर देखें उठा है। तो ये कोई पॉइंट है कि जिसमें देखें पहले इधर से आके उसकी ब्रेक लगी, इधर से फिर उसको ना कुछ लगी है कोई चीज़, तो नीचे गिरा। ठीक है, फिर ऊपर गया है और उसी पॉइंट पे गया, फिर उसको किसी ने अच्छा खासा उसको किसी ने पेला पकड़ के। बड़ा ओपोनेंट है, ताकतवर ओपोनेंट है, और आती बार जिधर उसकी ब्रेक लगी है ना, उसकी जिधर ब्रेक लगी है वो पुराने वाला ही कोई पॉइंट था। तो हमें पता लगता है कि इधर कुछ ना है, कोई इधर बंदा बैठा हुआ है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है। जैसे मार्केट आती है और सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के चली जाती है।
बाद में देखें इसी पॉइंट को उसने एक बार इधर टेस्ट किया है, एक बार तोड़ के दबा नीचे आ गया, ठीक है, ये तीसरी बार, ठीक है, ये चौथी बार इधर उसने लगाया और पांचवी बार उधर पहुंच ही नहीं मार्केट, ठीक है। तो ये दो तीन मरतबा वाला बाकी ना था, जो लेवल से हम चलते हैं। फिर मार्केट जब ऊपर गई है तो उसी पॉइंट को उसने फिर दोबारा उसने पेलना शुरू किया, पेल के इसको तोड़ गई है, ठीक है, तोड़ के देखें वो किस तरह ऊपर इसने बाउंस बैक किया है। तो कौन से पॉइंट से इसने सपोर्ट ली थी, इसने सपोर्ट ली थी इस पॉइंट से। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि ये पॉइंट कैसा है तो मैं कहूँगा ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, इतना डाटा देख के, ठीक है। आगे इसकी मैं एविडेंस के तौर पे आगे थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट ने जब इधर से इस पॉइंट से आगे फिर इसके करीब करीब से आगे इधर से सपोर्ट ली तो वो चला गया ना, ये एग्जैक्ट पॉइंट से सपोर्ट ली, इधर से सपोर्ट लेके देखें जितनी बार पिछली बार गया था उतनी तो बार तो वो पहुंच गया ना उतनी करीब करीब गया। अगर कोई पॉइंट है इधर तो फिर ही है ना। ग्राफ पे ये जो रेट है 170 का रेट है, इसको कर लेते हैं। 170 का रेट इन्वेस्टर को इतना अट्रैक्टिव लगता है तो वो छोड़ता ही नहीं इसको, ठीक है। फंडामेंटल में भी ये नहीं लिखा आता कि 170 पे रेट बहुत अच्छा होता है। ये आप ग्राफ को थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे देखें वो इसको ना तोड़ गया है इस बार, ठीक है। लोगों को पता था, उसको पता था कि इस लेवल पे जाके लोगों ने इधर शॉर्ट सेल कर देना है उसको, यहाँ रेजिस्टेंस का जोन बनाया हुआ ऑलरेडी बड़ा पक्का, उसको तोड़ के गया इधर, उसने सबके स्टॉप लॉस हिट किए हैं, बट वो अपना फुटप्रिंट छोड़ गया था इधर मार्केट का, डबल टॉप जिसको कहते हैं, ठीक है। वो हमने पढ़ा नहीं तो हमें कोई आइडिया नहीं वो क्या चीज़ है, ठीक है। बहरहाल उसने हमें एक लेवल दे दिया ये वाला, हमने वो लगा लिया मार्केट में पकड़ के, ठीक है। ये लेवल लगाते वक्त कोशिश किया करें ये ना मैग्नेट की ऑप्शन होगी, इसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है आपने। वजह ये होगी कि ये मार्केट मंथली का चार्ट है तो 4-5 रुपए खाना कोई उसके लिए मुश्किल बात नहीं है, बट जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 4-5 रुपए में तो इंट्राडे हो जाता है, ठीक है। ये जो लेवल था इसको बाद में देखें ये कितना कारआमद है। मार्केट ऊपर गई, ऊपर लेवल को टेस्ट किया, देखे फिर आई, फिर देखें शूट किया, ये कोई लेवल था, अच्छा वाला लेवल था, ठीक है। इस तरह हमने हर हाई और लो को मिला के जरिए चुंजे बनी हुई है ना, स्पाइक्स बनी हुई है, उधर जाकर देखना कि ये कितनी अच्छा लेवल है या कितना बुरा लेवल है, ठीक है। ये स्पाइक बनी हुई आगे मोटी मोटी यहाँ इधर नजर आती है, वो तो डाटा बहुत पीछे ऊपर रह गया था, हमने कोशिश करने की इसी इसी रेंज में कोई अच्छी से लेवल लगा लें, ठीक है। अभी ऊपर देखते हैं तो हमें जो पहला लेवल नजर आता है ना वो ये एक स्पाइक नजर आती है, हमने इसको ऐसे हाईलाइट किया, हमने कहा ये कैसी स्पाइक, क्या मामला था ना इसमें, ये इधर बनी हुई है, सॉरी ये बनी हुई है, ये पूरा पहुंच नहीं रहा है, इसमें स्केलिंग में कुछ मामूली फर्क हो, ठीक है। तो ये स्पाइक ठीक ही है बस, क्योंकि इधर जाती मार्केट असेस करती है, पॉइंट है इधर किसी दौर में इधर जाकर उसने इसको रिस्पेक्ट दी, इधर रिस्पेक्ट दी, हम कहेंगे एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है। बट इसको इसने इधर से काफी रूंधा रूंधा भी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, नीचे इस वक्त पॉइंट देखें कौन से हैं। एक ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं लगाऊं ऐसे तो हमें पता लगता है कि ये पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट ली, वापसी पे ली, अभी इधर अगर जाएगी तो रेजिस्टेंस बन सकती है, या ये जो पॉइंट है ये भी उसके करीब करीब जाके पड़ता है, कुछ जोन है इधर रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये एक मंथली लेवल पे मैंने मोटे मोटे जो मुझे नजर आए पॉइंट वो मैंने लगा लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अपनी कल रिकॉर्डिंग रखूंगा थोड़ी सी, अभी मैं आऊंगा वीकली बेसिस पे, और पहले मैंने ब्लू में लेवल लगाए हैं, अभी मैं कोशिश करूंगा कि इनको ग्रीन या किसी और कलर में लेवल लगाना शुरू करूँ, ताकि जो डिफरेंस क्रिएट हुआ हुआ लेवल का मुझे पता होगा ये कौन सा लेवल है, ये वीकली लेवल है, मंथली लेवल है, कौन सा लेवल, समझ में आ रही कलर कोडिंग। हेलो। जी सर ठीक। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मुझे इस डाटा पे करनी चाहिए, हमने वर्किंग पीछे करनी है ताकि किसी को कुतराज ना हो कि हम इतना डाटा पे लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम इतना डाटा ना इसको भी इग्नोर मार रहे हैं, बिल्कुल क्या है कि मार्केट, हम पिछला डाटा देख के भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में देखें वापसी पे जब आती है, ऐसे हमने मोस्टली देखे थे ना कि ऊपर जाने में स्पाइक मारती है, अभी जो वापसी पे आ रही है मैं टॉप करता हूँ, ठीक है, उस पर हमें कोई ना पॉइंट्स के मिलते हैं मार्केट, पॉइंट से मिला के ये कोई पॉइंट है ये वाला, इधर मार्केट देखने इधर से सपोर्ट ली, इधर से सपोर्ट ली, इधर से सपोर्ट ली, तो ये पॉइंट था तो फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करा रहा था, नहीं इसको क्या जरूरत है इसको रिस्पेक्ट देने की, मैंने प्रीवियस डाटा पे ये एक पॉइंट लगा लिया,
ठीक है, अभी आपका एक सवाल होगा कि यार कि ये कई बार अपने पॉइंट को ड्रिल करके ऊपर नीचे हो जाती है, इसका क्या हाल करें? ठीक है, अभी हम थोड़ा सा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी ये कोई पॉइंट में बाहर निकल जाए या हम अगर कैंडल ऑन करते हैं इस पे, तो ये बिल्कुल ही कचरा सा नजर आएगा। ठीक है, तो अगर कोई अच्छे से पॉइंट मिल रहे हो जो ड्रिल हो जाए, जैसे ये पॉइंट है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें पता था ये जोन पूरा है, तो यहाँ तो हम उस पर लगा लेते हैं रेक्टेंगल्स। इधर चले गए, बैठ के रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं सारे। ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये रेसिस्टेंस जोन बन गया, इसका ये बड़ा खतरनाक जोन है, इसको मैं थोड़ा अवॉइड कर लूँ तो मैं थोड़ा अच्छा रह जाऊँगा। तो ये आपने करना होता है। बाकी इसको मैं अभी कट कर रहा हूँ, अभी हम जिधर हैं वापसी देखने जा रहा था। ठीक है, अगर हमने देखा ना ये कैंडल स्टिक को देखें, तो इसमें तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या चल रहा है। क्या आ रही है आपको? हेलो, इसमें तो नहीं होगा मेरा नेट पे। जी समझ आ आ रही है रही है। सर, आवाज आ रही है, अच्छा, समझ तो की आ रही हमें जो नहीं, वर्किंग ठीक। असल करनी, में हमने माइक बंद किए होते हैं ना, ठीक है, तो इस वजह से फिर खोल के बात करते हैं। अच्छा, तो मार्केट में जो वर्किंग अथेंटिक होती है वो यही होती है, लाइन चार्ट वाली। एक तो इजी टू अंडरस्टैंड है, हमें पता है कि किधर जाना है, लेकिन ये कितना साफ सुथरा था, हमारे कोई स्ट्रेस नहीं था। वीकली बेसिस पे देखें कि ये लेवल है, बट वो बहुत ऊपर चला गया, तो हमें इसी एरिया में ना कोई लेवल शेवल ढूंढ लेने पास। ठीक है, मोटे मोटे कोई लेवल मिल जाए हमें, हमारा काम चल जाए। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा अभी आगे आ रहे हैं, तो हमें वीकली बेसिस पे डिफरेंट डाटा के लिए ये एक लेवल मिलता है। ठीक है, वो कौन सा लेवल है जो पुराने ज़माने में ये लेवल था, हमने इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लिया, जैसे करीब करीब ये फिर थोड़ा सा रह गया अगर। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि ये लेवल तो बड़ा अच्छा है, वजह ये है कि इसे आया है, ऐसे टेस्ट मारा है, फिर बड़ा ऊपर बाउंस बैक किया, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो हमने वीकली बेसिस तक अपनी वर्किंग कर ली, कोई मोटा मोटा और लेवल नजर आ रहा होगा करंट प्राइस के थ्रू, तो वो हम लगा लेंगे, पीछे जाकर देख लेंगे कोई है लेवल। ठीक है, बाकी नहीं मिलते तो कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, और ये जो बीच वाला लेवल है, ये देखें, ये पिंक वाला, ये बड़ा अच्छा जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम अभी अपने हिसाब से रखते हैं कि हमें कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जो लेवल है, ये वाला है, ऐसे वाला। ठीक है, वीकली पे हमने दो चार हमने ना जिधर जिधर हमें समझ आती थी, हम ना लाइनें अपनी लगाते थे। ठीक है, अब हम डेली पे आ गए ना, कोशिश करेंगे कि वो जो लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक होता है ना, उसको ऑन कर दें और देखना चालू कर दें उसको, कि क्या ये लेवल्स हमें अच्छे नज़र आते हैं, तो यहाँ इसको H4 पे करें, तो ट्रेडिंग में हमारे लिए बेनिफिट होते हैं इसके लिए कि नहीं होते। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, नज़र कैसे आना शुरू हो जाएगा कि हम इसको करेंगे फिर डेली पे, और इन लेवल्स पे जाके कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न शैटर्न कोई हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि फिर मिल जाए, तो हम कहेंगे ये इधर से नेगेटिव हो गई है, इधर से पॉजिटिव हो गई, या हमारी और कोई टेक्निक होगी, तो वो हम लगा कर चालू करना शुरू करेंगे। आज का जो हमारा मसला था वो था ये लेवल बेसिक जो है वो निकालने की कोशिश करना। तो ये आपको क्लियर है कि हमने लेवल कैसे निकालने हैं, और क्वेश्चन है तो वो पूछें लेवल्स निकालने के मतलब, बात का काम है वो बात का। हेलो जी सर। जी जी सर। आज भैया एक क्वेश्चन है, अगर डेली पे भी यानी वीक बने स्टार वाली, हम्म, तो उसके नेक्स्ट जो होता है वो यानी उस पर भी वेट करना चाहिए, एंट्री नहीं करनी चाहिए, है ना? मतलब ये आप भी कह रहे हैं ये वाली कौन सी वीक की बात कर रहे हैं? यानी एक मिनट, ये देखें डी के साथ नेक्स्ट जो राइट साइड पे एक रेड सी है लंबी वाली, ये उससे वाली, पहले एक वीक बनी हुई है हाँ ये कैंडल, वाली, ये वाली येलो ये जी। वाली इसमें अगर वॉल्यूम शॉल्यूम लगाए ना, बेटर है कि वेट कर लिया जाए। हाँ, ये वॉल्यूम ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो वीक के ऊपर ना वॉल्यूम देख लिया करें कैसे आए हैं, ये डी वाला कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव वॉल्यूम है।
बट ये ट्रेंड इधर ना नेगेटिव चल रहा है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होता है ट्रेंड। ठीक है, हम काइंडली माइक थोड़ा सा ना ऑफ करें। हमने ना देखना होता है ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर हमने वो पहले लेसन्स पढ़े हुए हैं, तो हमें पता था कि ट्रेंड ना इधर से वो हायर डोज वाला मामला चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, हम नेगेटिव ट्रेंड में क्या सोच रहे होते हैं कि इधर स्टार्ट करने से। ठीक है, तो हमने वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स पे जाके कि हमें कोई अच्छी सी ना कैंडलस्टिक का पैटर्न जो हमने पढ़ा हुआ है वो सेल करने दे। ठीक है, सर जो ये बाय करंट वाली लेवल पे करंट लेवल पे तो उसने सेल का बनाया नहीं है भी लेवल पे रेजिस्टेंस एक तो देखें जो सबसे पहले जो मामला था कि एक वॉल्यूम अच्छा सा आ गया, कैंडल के ऊपर विक बनी हुई थी, ये एक साइन ऑफ वीकनेस होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर देखें उसने फिर एक बहुत इंडिसिजिव कैंडल बना दी पकड़ के, और इसे लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हम अगर अगले 2 लेवल 3 लेवल में देखेंगे तो अगली जो हम किस्म पढ़ेंगे अपनी क्या बोलते हैं लेवल निकालने की, वो इसको हम ट्रेंड लाइंस को लेते हैं। ठीक है, तो फिर ठीक उससे है। हमें आइडिया हो जाता है कि ये जब तक इस ट्रेंड में है तो थोड़ा थोड़ा सेफ ही है, जब ये टूट जाएगा तो फिर हम एग्जिट स्ट्रेटजी मार देंगे, या वो फिर मतलब ये इस बात का। ट्रेंड के अंदर रहता है तो इसको भी लेकिन करना, मतलब अभी शॉर्ट देखें ना, इसमें नहीं अगर जाना। हम अगर थोड़ा सा पढ़ा होता है तो हमें और आइडिया होता है कि ये एक जोन बना हुआ है बहुत तगड़ा सा। ठीक है, अगर मैं सारे लेवल्स इसके निकाल दूँ ना, मोटे मोटे लगाऊँ, हमारा काम था ना लेवल निकालना सीखना, तो फिर हमने तो एंड पे यही मोटे मोटे छोड़ने होते हैं ना ये वाले। ये एक जोन बना हुआ है ठीक रेसिस्टेंस का। ठीक है, और इधर हम सिर्फ सेल की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कोई अच्छी तगड़ी से, जैसे पिछली बार मिल गई थी ना, जोन पुराना था शायद इधर, ठीक है, से लगाते तो नजर आता हमें। ठीक है, नया क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अभी ये उस जोन के करीब पहुंचा हुआ सप्लाई वाले पे। इधर हम कोई सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ देते हैं या कोई इंडिकेटर लगा के सिर्फ। ठीक है, जो हमें साइन दे दे कि ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, एमएसीडी लगा लें, या आरएसआई हमने अगर स्टडी करना है आगे जाके, उस पर हम डाइवर्जेंस देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस नाम की कोई चीज़ नज़र आ जाए। तो अगर हमें डाइवर्जेंस नज़र आती है तो फिर हम कहते हैं ये गिर जाएगा, बट अभी इसमें कोई इतना अच्छा कोई साइन नहीं नज़र आ रहा डाइवर्जेंस वाला। ठीक है तो सही, बट बहुत ऊंची खानदानी तो नहीं आई अभी तक। जब तक हमें को साइन नहीं नजर आता था सेलिंग का, हम नहीं सोचते कि सेल करना है कि नहीं करना। लेकिन बहरहाल इधर जो करेगा बाइंग, वो ज़्यादा बेहतर है कि इसको ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम इधर फंस जाएं। ठीक है, वही बात है ना कि कल जब हम ऑर्डर पढ़ रहे थे वो संडे को, तो ऑर्डर में हमने देखा कि एक हम जैसा होता है वो इधर ऑर्डर लगा रहा होता है बाइंग का। हम कहते हैं यार ये क्यों इधर ऑर्डर लगा रहा है। उसका बेसिकली मकसद ही यही था कि जब इसको ब्रेक कर दे तो मुझे मिल जाए। अच्छा सर, ये ब्रेक करेगा तब बाइंग कर लें या इसको रीटेस्ट करने आए तब कर रीटेस्ट लें? रीटेस्ट वो आपको बताया, कई लोग इधर ब्रेकआउट पे बाय कर लेते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं, और रीटेस्ट में अगर इधर इसकी ब्रेक लगती है तो बाय करते हैं, और कई बार ब्रेक ही लगती है नीचे आ जाता है। सही हो गया। ठीक है, तो आपका आज का मतलब काम ये है। हमारा स्टॉप। हाँ, ये स्टॉप लॉस वगैरह ये बात की बातें हैं सारी, हमारा काम है कि हमने ना लेवल निकालना सीखने ठीक हैं आज। ठीक है, इजी सा मेथड है, ठीक हमने ये जो लाइंस हैं इनको पढ़ना सीखना है। जी ठीक है। ठीक है, तो इसमें किसी को कंफ्यूजन हो फिर कोई ना अपना लिखे कमेंट में, उस पर लगा के देख लेते हैं कि लेवल कैसे निकालना है। कमेंट्स मैंने कोई डाले अपने स्क्रिप्ट और सर लेवल। इसको सर इसको मंथली चार्ट से शुरू करेंगे लेवल लगाना हाँ, इसकी, मंथली जो मंथली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बस बड़े हैं यार, इतने ही आ गए हैं, पहले 2 दिन। मंथली, फिर वीकली, फिर डेली। हाँ जी बिल्कुल, मंथली वीकली डेली हमारा काम है ना। अभी सपोर्ट लेवल, सॉरी, ये लेवल निकाल रहे हैं, बाद में हम इसको कर लेंगे जैसे हमने करना। ठीक है, पहला आया है पेल। ठीक है, पाक इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट आ गया, चल जा सिंह, ये इसका चार्ट आ गया। ठीक है, मंथली पे ये इसकी कार्रवाई है सारी। सबसे पहले हमें इधर लाइन चार्ट लगाएंगे तो हमें कोई आइडिया आना शुरू हो जाएगा कौन से लेवल। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें
चाहिए कि हम पुराने डाटे को भी देखें, निकालें कि ये एक लेवल कोई है, ठीक है, ये जैसे ब्रेक हुआ है तो हम कहेंगे ये ऐसा लेवल बना है, ठीक है। जहाँ अभी हम अपनी वो क्या कहते हैं खुशी के लिए लेवल निकाल के तो हम ऐसे ना एक रेक्टेंगल बना लिया करेंगे जैसे इसमें कर रहे हैं, ठीक है। वो जानी कि प्रोफेशनल चार्ट बनाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर देखेंगे ये इधर से सपोर्ट लेने आया चार्ट, ठीक है, और ये ना इस पे थोड़ा सा रह गया, इधर से मामला रह गया, तो हम कहेंगे तो लेवल ये है इसका, ठीक है। बाकी सपोर्ट किधर से लेने आए, इधर से लेने आए, तो हम कह देंगे कि ये इंस्टेड ऑफ दैट के मैं लाइनें लगाऊँ, अपनी सारी लाइनें भी लगानी है आपने, और मैं कुछ जोन बना लेता हूँ, ठीक है। जोन को मैं जाकर वो क्या कहते हैं वीकली पे जाकर मैं इसको सेट कर लूँगा। फिर देखेंगे ये कोई लेवल है, ये इसका चार्ट शुरू हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा लूँगा, ठीक है। और मुझे कौन कौन से इसमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये रेसिस्ट हुआ है। यहाँ आप ना ऐसा किया करें, पहले जब ऊपर जा रहे हैं ना तो देखा करें ऊपर से लाके मार्केट कब नीचे गई, ऊपर से लाके कब गिरी है, लाके कब गिरी, एक बार ऐसे लगा लिया करें, ठीक है। फिर देखा करें मार्केट लाख के ऊपर कब गई है, लाख के ऊपर कब गई है, उनको हाईलाइट कर लिया करें। और ये करनी सारी वर्किंग आपने ये लाइन चार्ट पे है, ठीक है। जितने प्रोफेशनल्स होते हैं ये लाइन चार्ट पे वर्किंग करके फिर कैंडल स्टिक ऑन कर देते हैं, हम कहते हैं ये कैसे हो गया, ये इसने इधर क्यों लगाया पॉइंट, ऊपर क्यों नहीं पॉइंट लगाया, ठीक है। तो आपने ये इसको देखना भी नहीं, आप सिर्फ लाइन चार्ट पे देखेंगे, देख के फिर अपनी किसी को सेंड करने के लिए आप इस पे आ जाएंगे कैंडल स्टिक पे, ठीक है। अच्छा, आगे हम अभी कोशिश करते हैं करंट डाटा की तरफ जाएं। एक ये मुझे कोई पॉइंट नजर आता है पहले का, इधर गई है यार, तो रेक्टेंगल कौन कहते हैं, अच्छा ये एक पॉइंट नजर आता है मुझे इसका ना, कल का ये वाला जोन, एक ये है, एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसका जो हाई जो ऑल टाइम है ये नजर आता है, और हाई के इधर देखें कभी ये नीचे आया था और टेस्ट मारने किसी पॉइंट पर आया, और उसी टाइम उसी पॉइंट पे उसने ये पकड़ा है पॉइंट। मैग्नेट ऑन कर रहा हूँ ताकि ये मेरी फिर थोड़े टाइम फ्रेम पे आके वो वक्त ना पड़ जाए, ये लगा मैंने, ठीक है। और अभी मैं आस्ता सा और करीब आता हूँ, मैं देखता हूँ कोई पॉइंट शायद मिल जाए, ठीक है। ये मुझे नजर आता है मोटा मोटा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है थोड़ा, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। और कौन सा है जी, और मुझे जी एक तो बिल्कुल बेस भी नजर आती है, वो तो ये पॉइंट नजर आता है, जितने भी नजर आते हैं फिलहाल हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे चार्ट पे जंप कर जाएगा, ये एक पॉइंट नजर आ जाता है कि मैं और इसको करीब करीब जाता हूँ, अपने पास देखना है कि ये किधर किधर ना लग के ऊपर नीचे हुआ है, ये पॉइंट नजर आता है, ठीक है। और कौन सा नजर आता है, सारी बात है, एक ये नजर आता है मुझे पॉइंट, ठीक है। और कौन सा नजर आते हैं, मैं कहता हूँ ये भी नजर आता है मुझे, ये भी नजर आता है। मेन दूसरे का अपने सिंपली अगर बिल्कुल बेसिक पे हाथ सीधे करने तो ये लग रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया है, जो इतना डाटा है इतना, उसके बैक एंड पे इतने पे मैंने ज्यादा प्रेफरेंस दी है क्योंकि लेटेस्ट डाटा इसका चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो डाटा है इस पर पकड़ के मैंने जिधर मुझे हाई लो नजर आया ना उसको भी लगा दिया, किसी का तो मैंने कुछ लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने काम किया मंथली पे, वीकली पे आऊंगा तो ये जो होगा ना ये चीजें ज्यादा बन जाएंगी, कुछ पॉइंट्स हमसे कट जाएंगे, उनको सिर्फ हमने हाईलाइट करना है, या इन कैंडल्स को उनको सॉरी हमने सेट कर लेना है, ठीक है। और जो ये मतलब कि ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा पॉइंट, उसको मैंने फिर इसमें कवर कर लेना, ठीक है। ये देखें पॉइंट है पीछे रिजल्ट अनाउंसमेंट वाली डेट पे, इसको मैंने हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ऐसे करते जाना है जब तक मैं थक न जाऊँ, फिर अभी करंट डाटा पे आ रहे हैं तो ये आ गया पॉइंट है, फिर अगर करंट पे आ रहे हैं तो ये पॉइंट है, ठीक है। लेटेस्ट ये वीक चल रहा है, ये 2 3 4 हफ्ते में इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको मैं लगा, ठीक है। ये माल है, अभी क्या है कि हम डेली पे जाएंगे और अपनी कैंडलस्टिक ऑन कर देंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ इसमें अच्छी सी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी वो अपनी सपोर्ट पे खड़ा है, उसने हैमर कैंडल बनाई हुई है, तो डोजियां बनाया है, ठीक है। यानी कि अभी तक उसकी कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है, स्पेशल राइट दे रहा है 72%, ठीक है। डेली पे आ गए तो हमें इधर लाइन ला के थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना होता है, तो ये हमें कोई
कैंडल्स कट न रही हैं, ज़्यादा कट ना रही हैं, तो ये एक अच्छा वैलिड पॉइंट है। क्लियर है? जब तक लेवल ये निकालना कोई मुश्किल बात तो नहीं। वीकली मंथली पे हमने सिर्फ निकाले हैं, या डेली पे आगे इर्द गिर्द के जो 2-4 मिलते हैं, अगर वो निकाले में सिर्फ ये मिलता है और ये मिलता है। इधर तक क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? ये तो हर कोई लगा लेगा आई थिंक सो। एंग्रो INIL, एंग्रो पे तो यार सारे वर्किंग करते हैं। INIL तो सवाल है तो पूछ ले, इधर कुछ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, INIL लाइन चार्ट मंथली। ठीक है, अभी हम इसको मजीद शॉर्ट कर रहे हैं, जिधर जिधर उसके लगे हुए हैं इसको पॉइंट्स क्लियर मार्क कर लें, और कोशिश करनी है कि जो आपके ब्रोकर कोई आपको चार्ट प्रोवाइड करे ना उसको यूज़ कर लें। वजह ये होती है कि इसमें स्केलिंग का बहुत डिफरेंस है ये SCS में। अक्सर कोई ट्रेंड लाइन लगा देंगे ना तो आपकी ट्रेंड लाइन पे आता ही नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लगा ले जैसे मैंने पकड़ के। ठीक है, और फिर मैं गया मोटा मोटा पॉइंट देखने, वो तो उसमें चार्ट सर विक पे लगाना जरूरी है? वो हम डिस्कस करते हैं, वो बात का मसला है। अभी हमारा ये लाइन चार्ट पे चल रहा है काम था। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने लगाए हैं इधर से। ठीक है, और एक ये पॉइंट है नन्ना मुन्ना से, ये पॉइंट है, ये इसी करंट डाटा पे ना, यही हमें कोई डाटा मिल रहा था, हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है, और क्या है, अभी हम वीकली पे आते हैं और देखते हैं कि इस डाटा इस जोन में हमें कोई अच्छे से पॉइंट मिल जाए पीछे प्रीवियस पे। ठीक नहीं है बात, ये हमने रजिस्टर से इसको सेट करना है, क्योंकि जब हम टाइम पे स्विच करते हैं ना तो ये हमारे पॉइंट इधर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है बस। और ये हमसे मिस हो गया, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और ये साहब ये एक क्वेश्चन है, जी जी ये जो अपना लेवल है कितने लगाने चाहिए? देखने में तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही है हमें ना, हर ये पॉइंट नजर आ रहा आपने है इधर। अभी फिलहाल के लिए ना, फिलहाल के लिए जितने मिलते उतने लगा देने। ठीक है, हमारे चार्ट पे बहुत ज्यादा कचरा होगा, बहुत ज्यादा कचरा होगा। ठीक है, ये बट प्रैक्टिस के लिए है ना, तो प्रैक्टिस के लिए इसलिए जितनी ज्यादा जितने हमें आएगी वो। हमें ये नजर आया, हमने पकड़ के ये भी लगा दिया, मैंने कहा तू भी एक बात है। पर इधर ना अपने इस पे ये है कि अभी काम नहीं करना इन लेवल्स पे। अच्छा सर, इसको महफूज करना हो, मसलन आपने अच्छा, जितने लगा ये लिए, इसको सेव का बटन है। 5 या 7 किस्म के स्क्रिप्ट होते हैं, तो हम सबका लेवल लगा के हम महफूज करना चाहते हैं कि बार बार हमें ना लगाना पड़े, हाँ, तो ये हम कैसे कर ये सकते हैं? सेव का बटन है। ठीक है, इसको सेव करेंगे, ऐसे क्लिक मार के एक बार, और इस पे कोई नाम लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ABC लिख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये चार्ट सेव हो जाएगा। ये SCS ट्रेड पे हर ब्रोकर पे ऐसे हो जाता है। ठीक है, अभी हमने इधर वो लगाया हुआ था ना, वो कौन सा पहले था, पहल था ना, हम पहले भी ओपन करेंगे ना, हाँ वो जी। भी ऐसे सेम टू सेम ओपन होगा, वो डिलीट नहीं होगा। ये EL था। तो जब हम दोबारा उस पे सेव पे हाँ, जाते हैं ना, तो वो पहले वाला काट देता है? नहीं 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 काटता, नहीं काटता। ये लोड चार्ट है अच्छा। ना, ये हम किसी और का चार्ट लगा के शिफ्ट होते हैं अपने चार्ट पे। हाँ, मैंने ये करके देखा था तो वो महफूज नहीं होता था मैं मुझसे, ये देखें, मैंने इसलिए। ये हम कोई इसी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, लोड चार्ट लगा देते हैं। ठीक है, उसमें किसी भाई ने कोई वर्किंग की होगी, मैं इस पर चार्ट ही लगाया हुआ है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं SCS ट्रेड पे कि अगर कोई वर्किंग करेगा ना, उसके आगे वर्किंग खराब कर देंगे। वो सुबह बेचारा वो देख रहा होता है, तो मे बी कि इस भाई ने भी ऐसे किया हो कि चार्ट पे किसी और पे वर्किंग की और लगा इसने डोल दिया हुआ है। ठीक है, अगर उसको पता होगा ना तो वो फिर वो खोलेगा तो उसकी वर्किंग आ जाए। ठीक है, तो ये अख्तर साहब ने कितने चार्ट बनाए हुए पर किसी पे वर्किंग नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई हुई? उसने किसी और स्क्रिप्ट पे वर्किंग की हुई है और छुपा दिया पीछे। ठीक है, बड़े बड़े चार्ट बनाए हैं यार इसने। ठीक है, ये किसी ने छापा लगाया, उसका कॉपी कर लिया, उसको अच्छी कोई चीज नजर आई होगी। ठीक है, हमारा चार्ट कौन सा था, ABC था। तो हम क्या करेंगे, ABC ओपन करते हैं तो वो भी ऐसे ही ओपन होगा, उसकी चार्ट की वर्किंग जैसे लगा होगा ना ऐसे आएगा साफ सुथरा। ठीक है, तो अभी हमने वो एक पेल पे की थी वर्किंग, तो पेल भी ऐसे आप आ रहा होगा PAEL। कोशिश करनी है कि आपने ना अपने जो है ना प्लेटफॉर्म्स पे करनी है,
क्योंकि उस पर ना तो आपकी कोई वर्किंग छेड़ेगा और वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, हमने वीकली मंथली पे लगा के हम डेली पे आके देखते हैं कैसे ये लेवल्स हैं। ठीक है, अच्छे लग गए हैं, बिल्कुल अच्छे लग गए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। कल तो हमने भी देखा था INIL। ठीक है, INIL अभी हमें देखें, अगर हमने कल परसों को कैंडल पड़ी थी तो हमें एक अंदाजा हो जाता है कि ये एक इतनी एनगल्फिंग कैंडल बन गई। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स पे कहा था ना कि ये काम आती है। तो इधर तो हमें कोई इतनी अच्छी कैंडल्स नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगर आती भी हैं तो ये इधर से स्टार्ट हो जाती है हमें आनी नजर, नेगेटिव नेगेटिव कैंडल्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये डोजियाँ बनती हैं बहुत ज़्यादा और इसको एक कैंडल आगे इनगल्फ कर लेती है इन डोजीज को। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है। और उसके बाद अभी क्या है कि अभी ये इसमें एक वो जो हमने कैंडल पड़ी थी हरामी कैंडल, वो बनी है। उसने 3 दिन की जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है कल की कैंडल में। ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी की ये एक अलामत होती है। और ये लेवल भी अच्छा था, क्लियर। और कोई स्क्रिप्ट है तो मैं लगा देता हूँ। और ये कौन सा लेवल है जो पिछली बार जैसे इसने उठा था, और ये पीछे पिछली बार भी इसने इधर इनगल्फिंग कैंडल बनाई एंड पे। ठीक है, सर ये क्या चीज लगाई है आपने, समझ नहीं आया ये मुझे। रेक्टेंगल, ये जो कलर वाले ये रेक्टेंगल ये पड़ा मुरब्बा से बनाए हैं। ये रेक्टेंगल पड़ा हुआ है मुरब्बा, चौथी पे हाँ चौथा पड़ा हुआ है रेक्टेंगल। ठीक है, इसको ऐसे कलर भी इसके ठीक है। चेंज हो जाते हैं। ये इसको हम यूज करेंगे, हाँ, इसको क्यों टेंशन। लेकिन ये लगाया क्यों गया है यहाँ पर। मैं क्यों लगाया, मैंने आपको शो कर रहा हूँ। मैंने कहा ये देखें आखिरी जो कैंडल है ना, ये वाली, ये इनगल्फिंग कैंडल है। अच्छा उसने पीछे इनगल्फ किया और इधर भी अच्छा, जो नहीं आगे मैं समझा कि इसका कोई खास मकसद होता नहीं है खास कि मकसद। इतने ये दरअसल ना, चीज में कुछ अच्छा ये आ गई है कैंडल्स इसकी रेंज में जो आ गई हैं। नहीं नहीं, इसमें मकसद ये होता है कि हर किसी का अपना ये है ना, हमारे हाथ में है चीजें हमने खुद डिस्कस करनी है। तो कई बार क्या होता है कि अगर 2 लेवल्स आ रहे हैं नीचे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा चार्ट खूबसूरत नजर आए, तो मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि INIL में इधर डबल बॉटम लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, और बाकी हर चीज मैं फॉर एग्जाम्पल रिमूव करता हूँ और सिर्फ ये ऐसे यही रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी इसका ठीक अगला है जो टारगेट है, मैं लेट ठीक। सपोज कि इधर रखता हूँ। इंट्राडे वाले जो है ना, इसको लाइन चार्ट पे करके ठीक लगा हुआ बिल्कुल, बस ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी अगर वो पूरा किसी ने पैटर्न ट्रेड करना तो वो जो ये वाली रेजिस्टेंस है लाइन चार्ट लगा के ऐसे, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है पूरा का पूरा, ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, मेन टू से मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ट्रेड मारनी है INIL में एक अच्छी डबल बॉटम वाली, फिर जो पैटर्न है जब हम पढ़ेंगे, ये अब इसको तोड़ेगा इधर ही टेस्ट पे मैं इधर बाय करूंगा, उसका टारगेट किधर लगाऊंगा ऐसे डबल। ठीक है, डबल कितना, इसको मेजर करके ऐसे। ठीक है, और हम जब पढ़ेंगे इसको देख लेंगे, मतलब इधर करके मैं कोई रेसिस्टेंस देख लूंगा तो मिल जाए मुझे, जोन मिल जाए। अव्वल तो वो पहला टारगेट मैं इधर जोन पे लगा लूंगा अपना, तो ये एक जोन था, किसी जोन का इसको मैं नहीं कर सकता। ठीक है, और फिर अगला जो टारगेट होगा वो इसे ठीक लगेगा। तो उसको मैं मेंशन करने के लिए अपना मेरा ये टारगेट है खूबसूरती के लिए, या इधर कोई काफी इधर काम हुआ हो जी सब, मैं कह दूंगा जी जोन। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको मैं और मजीद अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे देख लूंगा कि ये इधर से आया है, इसको मैं भी इधर से टेस्ट करे थोड़ा सा, और फिर ये मेरा टारगेट। और सॉरी ये आई नहीं रहा मुझसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं अपना टारगेट बना दूंगा, और जितनी ये लाइन्स हैं उनको मैं हाइड कर दूंगा मेरे मुंह पर। तो ये ऐसा है ना, इसमें जोन्स भी बन जाते हैं और ये लेंगी। अब यहाँ आम आदमी कहेगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, ग्राफ आ जाएगा आपको, जो मैनुअल ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ट्राई करते हैं वो ऐसे करेंगे कि ये इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ेगा इधर सपोर्ट लेगा, इधर रेजिस्टेंस पे आएगी, इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो हम अगर दूसरी तीसरी क्लास में ऐसे चार्ट बनेंगे, हमारे ये जो कचरा बचरा होता है ना, हर 5 मिनट बाद सपोर्ट आ गई, हर 5 मिनट बाद सपोर्ट आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, ये हम नहीं करेंगे, पर प्रैक्टिस के लिए भी हम कर रहे हैं।
ठीक है, क्लियर है तब तक?